नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। सीएम धामी ने 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, गुणवत्ता और संवेदनशीलता से गढ़ें भविष्य के चिकित्सक। नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वन्य जीवों के हमलों को लेकर चिंतित सूबे के मुखिया, अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठा रही सरकार। कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवाल का पटाक्षेप। पीसीसी चीफ गोदियाल ने कहा, होगा गठन, फैलाई जा रही भ्रम की स्थिति। हल्द्वानी वन भूलपुरा भूमि अधिकरण मामला, कल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला संभव। शहर में हाई अलर्ट, भारी पुलिस फोर्स तैनात। और अल्मोड़ा पुलिस को दबिश के दौरान मिली कामयाबी। 86 किलो से अधिक गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। कार को किया सीज। एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री धामी ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर चिकित्सा के क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा की भावना भी विकसित करें, जिससे वो कुशल और दक्ष चिकित्सक बनने के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से ज्यादा मरीजों का 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैशलेस उपचार किया गया है। केवल हमारे राज्य की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की अहम जिम्मेदारी है, बल्कि भविष्य के जो हमारे आने वाले चिकित्सक हैं उन सभी को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का, प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण दायित्व भी अब आने वाले समय में आपके ऊपर आज के बाद रहने वाला है। इसलिए आपकी सेवा आपके और परिवार के साथ साथ जहां आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं राज्यवासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा जो शिक्षित, प्रशिक्षित एमबीबीएस, पीजी, सुपर स्पेशलिस्टी के छात्र आने वाले वर्षों में राज्य में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाकर बीमारियों को दूर करने के साथ साथ चिकित्सा जगत में नए शोध करेंगे, नए अनुसंधान करेंगे। देहरादून में नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं सहायता समूहों के कैंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम की करोड़ों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ और महापौर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। होगा कि हम देहरादून की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे और आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियों को, हमारे कर्णधारों को एक स्वच्छ, हरित, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ऐसा देहरादून बनाने का काम करेंगे, उसके निर्माण का काम करेंगे जो हमारी भावी पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे
उनको सुरक्षित प्रवेश दे। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री सौरभ थपलियाल जी के और यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल के और उनकी पूरी टीम हमारे इस संकल्प को साकार कर देहरादून महानगर को देश के सबसे उत्कृष्ट और विकसित शहरों में सम्मिलित करने में अवश्य सफल होंगे। हाल ही के दिनों में लगातार हो रहे वन्य जीवों के हमलों को लेकर सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जंगली जानवरों के हमले से काफी दुखद घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वन मंत्री और वो खुद लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा सरकार से बन पड़ेगी, सरकार उनको करने के लिए आगे आएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और जो लोग वन्य जीवों के हमलों से घायल हुए हैं उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठा रही है और हम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। देखिए, यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का, पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीते 4.5 साल में लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। सरकार का दावा है कि यह संख्या राज्य गठन के बाद अब तक हुई कुल भर्तियों की 2/3 से भी ज्यादा है। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं। मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मंगलौर पुलिस और सीआईयू ने चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, तो वहीं 2 शातिर चोरों को भी मंगलौर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दो मुकदमे हमारे थाना मंगलौर में लिखे गए थे पिछले महीने नवंबर में, और एक थाना रुड़की का है और एक जो है यूपी के किसी थाने क्षेत्र से मिसिंग बाइक थी जो वहाँ चोरी में लिखी गई थी, वो हमारी टीम ने रिकवर कर रखी है, जिसमें 2 चोर गुल सजर और सोनू जो दोनों भनेड़ा टांडा कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे 4 हमें बाइकें रिकवर हुई हैं। तो एक अच्छा प्रयास आपका है, सीओ साहब के नेतृत्व में एक अच्छा काम किया गया। कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवाल का पटाक्षेप करते हुए पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द ही अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व में जो कार्यकारिणी बनाई गई थी वो अभी भी कायम है और फिलहाल इस कार्यकारिणी को वैध माना जा रहा है। अब जब भविष्य में नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा तब उस पर मोहर लग जाएगी। ये जो लोगों के बीच एक भ्रम है कि पहले कार्यकारिणी थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी नई बनी थी, लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो एग्जिस्ट करती थी। जब मैं अध्यक्ष बना
तो उस समय भी कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, प्रीतम सिंह जी भी कांग्रेस के नेता हैं। प्रीतम सिंह जी के समय में जो कार्यकारिणी बनी वो कार्यकारिणी अब तक चली, अब तक वही चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कोई कार्यकारिणी है ही नहीं, कार्यकारिणी है। जो कार्यकारिणी पहले बनी थी वो एग्जिस्ट करती है। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो तब वो नई प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये कहा जाना कि कार्यकारिणी नहीं थी, ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के प्रति ज्यादती है। इसको मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती है और उसको जो अभी है उसी को कार्यकारिणी माना जाना चाहिए। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तब नई की बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बन भूलपुरा रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट से किसी बड़े फैसले की उम्मीद है। फैसले को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया। इसके बाद पुलिस के जवानों ने बन भूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों को सरकारी हथियार अलॉट है वे उन्हें ड्यूटी के दौरान अपने पास रखें। पुलिस क्षेत्र की लगातार निगरानी कर रही है। असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत व्यक्तियों से बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की गई है। दिनांक 10/12/2025 को 10 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मैटर का अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। कल एक महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई है। इसको लेके बहुत मतलब स्वाभाविक है कि इतना बड़ा मैटर है तो संवेदनशीलता के दृष्टिगत एहतियातन के रूप पे हमने पुलिस, पीएसी, फायर और ट्रैफिक सीपीयू का बल को तैनात किया है। साथ में हम ये बता दें कि वहां पर माननीय डीएम महोदय द्वारा कि भारी संख्या में सेक्टर और जोन के आधार पर जो है मैजिस्ट्रेट्स को भी तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं ये एक संपूर्ण समग्र समन्वय का कार्रवाई है, जॉइंट कार्रवाई है ये। इसमें पुलिस, आरपीएफ, रेलवे की सीनियर अधिकारीगण, जीआरपी, जिला प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, फॉरेस्ट, बिजली विभाग सभी के टीमें इस प्रबंधन में लगे हुए हैं। कल का जो डिसीजन को लेकर जो शांति व्यवस्था को, पुलिस का मेन काम है शांति व्यवस्था को बरकरार रखना और संवेदनशील गतिविधियों पर नजर रखना। उसके तहत जो है बनभूलपुरा संपूर्ण क्षेत्र को किलाबंदी करते हुए हमने व्यापक पुलिस, पीएसी और सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने डिप्लॉय किया है।